जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। आज हम सब पढ़ेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए आर्य सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी नंबर, ऋषभदेव। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आपका ऑप्शन है ए जीन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। इसका सही जवाब हो जाएगा कैवल्य। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कैवल्य। अगला प्रश्न है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी हिंदू धर्म, डी जैन धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, बी महावीर स्वामी, सी ऋषभदेव, डी अजीतनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव। सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थान माना जाता है। प्रश्न है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थान माना जाता है। आपका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी द्वारिका, सी अयोध्या, डी गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या। सही जवाब हो जाएगा अयोध्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस से जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ संबंधित थे? आपका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिवर्ज, डी चंपा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए चंपा, बी पावा, सी संवेद शिखर, डी उर्जयंत। आपका सही जवाब हो जाएगा संवेद शिखर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, संवेद शिखर। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, स्थूलभद्र। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। महावीर जी स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध या डी वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडग्राम। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्धमान। महावीर स्वामी का नाम मूल नाम भी वर्धमान ही था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? भगवान महावीर स्वामी की माता कौन थी? आपका ऑप्शन है ए यशोधा, वी अनुजा, सी त्रिशला, डी देवानंदिनी।
इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिशला। भगवान महावीर की माता जी का नाम त्रिशला थी। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? आपका ऑप्शन है 35 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष। महावीर स्वामी अपने घर छोड़े थे 30 वर्ष की ही उम्र में। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपका ऑप्शन है ए जमाली, बी यशोधा, सी अनुजा, डी त्रिशला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर जमाली। सही जवाब हो जाएगा जमाली। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए भगवान, बी बंधन से मुक्त, सी विजेता, डी योग्य। इसका सही जवाब हो जाएगा विजेता। सही जवाब हो जाएगा विजेता। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋजुपालिका। महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आपका ऑप्शन है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। इसका सही जवाब हो जाएगा अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अगला प्रश्न है, अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? आपका ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी लोकायत मत, सी हिंदू धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर जैन धर्म। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण। आपका ऑप्शन है ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वजनिक आस्था से हुआ है, डी सार्वजनिक आत्मा से हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, सी योग दर्शन, डी लोकायत दर्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन दर्शन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर जैन दर्शन। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किससे संबंधित है? स्यादवाद किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है चारवां से, बी जैन से, सी बौद्ध से, डी सांख्य से। इसका सही जवाब हो जाएगा जैन से। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर जैन से। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? आपका ऑप्शन है वैदिक दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी योग दर्शन, डी जैन दर्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन दर्शन। त्रिरत्न को मानता है जैन दर्शन। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है आगम, निगम, ग्रंथ या बुखार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगम। सही जवाब हो जाएगा आगम। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? आपका ऑप्शन है ए अर्धमागधी, बी पाली, सी प्राकृति, डी संस्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धमागधी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया?
भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? तो भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था पावापुरी में। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, पावापुरी। अगला प्रश्न है किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? आपका ऑप्शन है ए वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या डी पाटलिपुत्र में। इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है चापनीय किसका एक संप्रदाय था? चापनीय किसका एक संप्रदाय था? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी शैव धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म का। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जैन धर्म का। अगला प्रश्न है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा वल्लभी में हुआ था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निबंधवाद के नाम से जाना जाता है, उसने किस धर्म की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए बहाई धर्म, बी सिख धर्म, सी पारसी धर्म, डी जैन धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, जैन धर्म। सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।